हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज हम तुमको कक्षा 12 जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो तुमको 1 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पक्का देंगे। ये वो प्रश्न हैं जो हर साल किसी ना किसी सेट में 100% पूछे जाते हैं। तो आज हम तुमको 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं वो भी तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 के आज हम तुमको बताने वाले हैं। इनको बहुत ध्यान से देखना और इनको याद भी कर लेना, ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे, ठीक ना। तो आइए देखिए यहाँ पे। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ध्यान देना कैसा है कि युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। बात आई समझ में। देखिएगा, जब किसी यानी कि पुष्प के जो यानी सभी पुंकेसर जो होते हैं, यानी परस्पर एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के यानी संपर्क में होते हैं, तो इसे हम युक्त पुंकेसरी दशा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, लिखा है कि पुष्प में दल का क्या कार्य है, ठीक है। जो यानी पुष्प होता है, जो यानी पुष्प में जो यानी दल होता है, तो उस यानी दल का कार्य क्या है। तो यहां देखना बहुत ध्यान से, इसमें है कि पुष्प में दल परागण की क्रिया के, ठीक है। तुम जानते हो कि पुष्प में जो यानी परागण की जो क्रिया होती है, क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। जो यानी पुष्प में जो तुम्हारा दल का जो यानी कार्य होता है, तो उसमें क्या है, जो यानी कीटे होते, जो यानी कीट पतंग होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करता है, वो अपनी ओर क्या करता, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो ये पुष्प में जो तुम्हारा दल होता है वो कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। अब इसके बाद आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा कि मांसल फल किसे कहते हैं। मांसल फल किसे कहते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना। ऐसा होता है कि जिन फलों में जो तुम्हारी फल भित्ति होती है, ध्यान रखना कि जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है, जो फल जो होते हैं जिनमें फलों में यानी गूदा पाया जाता है, तो जो फल जो होते हैं वो यानी गूदेदार होते हैं, वे जो मांसल फल कहलाते हैं, ठीक है। देखना एक बार फिर से कि जिन फलों में फल भित्ति सरस तथा गूदेदार होती है वे मांसल फल कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखना इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। तो देखिए, पहला जो आभासी फल जो होता है वो तुम्हारा सेब होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना। ये 2 हैं, इन्हें हम आभासी फलों के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठीक है, इन दोनों को हम आभासी फल कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखना। फिर से देखो एक बार कि एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा 2 होती हैं, एक होता है जनन कोशिका और एक होता है वर्धी कोशिका। तो ये जो यानी परिपक्व जो परागकण में समाहित जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को हम जनन कोशिका एवं वर्धी कोशिका के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन नंबर देखना 6वां। इसमें लिखा है कि पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। जो यानी पॉलीगोनम जो यानी प्रकार का जो यानी भ्रूणकोश होता है, इसमें कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। तो यहां देखना कि जो यानी परिपक्व यानी भ्रूणकोश जो होता है, इसमें 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय। कितने कितने बेटा,
8 जो होता है केंद्रकीय होते हैं और 7 क्या होते हैं, यानी कोशिकीय होते हैं। राइट। अब इसके बाद देखना यार क्वेश्चन नंबर 7वां, इसमें लिखा है कि भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रकार किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इस बात में ध्यान रखना। फिर से देखिए कि भ्रूणपोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो ये इसका जो आंसर है वो द्वय निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद अगला देखना क्वेश्चन नंबर 8वां कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना, जौ या गेहूं के अगर हमको यानी 100 दाने बनाने हैं तो 100 दानों को बनाने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें देखिए, इसमें हमें मिलेंगे कितने दाने, 100 दाने में 100 दानों को बनाने के लिए हमें 125 कितना 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमने तुम्हारे जो चैप्टर नंबर 1 के जो महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न थे उनके बारे में हमने बताया। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो तो चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लेना और इनके लाइक भी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।